अशोक महान का नाम भारतीय इतिहास में अमर है। कलिंग विजय के बाद वे बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। उन्होंने अहिंसा का व्रत लिया था। बौद्ध धर्म के प्रचार में वे प्राणपण से लग गए थे। उनके जनहित कार्यों ने उन्हें महान बना दिया। राजकुमारी पद्मा के देश प्रेम ने उन्हें झकझोर दिया। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठे। अशोक बहुत वीर राजा थे। वे अपने राज्य को दूर दूर तक फैलाना चाहते थे। सम्राट अशोक ने कई राजाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। उन दिनों कलिंग का राज मगध राज के समान प्रसिद्ध था। कलिंगवासी बहुत वीर थे। वे अपने राजा और अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करते थे। अपना राज बढ़ाने के लिए सम्राट ने कलिंग राज पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। 4 वर्ष बीत जाने पर भी कलिंग को जीता ना जा सका। कलिंग के लाखों सैनिक मारे गए, लाखों घायल हुए, पर कलिंग वालों ने हार नहीं मानी। एक दिन सम्राट अशोक अपने शिविर में उदास बैठे थे। वे सोच रहे थे कि दोनों ओर के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, पर आज तक युद्ध का कोई फैसला नहीं हो सका है। तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी, महाराज की जय हो। अभी अभी खबर मिली है, कलिंग के महाराज युद्ध में मारे गए। वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। इसका मतलब हम युद्ध में जीत गए। कलिंग राज अब हमारा है। अशोक प्रसन्न हो उठे। आपका सोचना ठीक है महाराज, परंतु कलिंग किले का दरवाजा अभी भी बंद है। सिर झुकाकर सैनिक ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अब दरवाजा खुल जाएगा। कल मैं स्वयं कलिंग के दुर्ग का द्वार खुलवाऊंगा। दूसरे दिन सम्राट अशोक ने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनके पीछे मगध के हजारों सैनिक सम्राट अशोक की जय जयकार कर रहे थे। कलिंग दुर्ग के सामने पहुंचकर सम्राट अशोक ने अपनी सेना को ललकारा। मगध के वीर सैनिक, पिछले 4 वर्षों से युद्ध चल रहा है। कलिंग के महाराज मारे जा चुके हैं। आओ हम शपथ लें, आज कलिंग दुर्ग के फाटक खुलवाकर दुर्ग पर मगध का झंडा फहराएंगे। सम्राट अशोक की जय, मगध राज्य की जय। चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। शोर मचाती अशोक की सेना आगे बढ़ी। अचानक कलिंग दुर्ग का फाटक खुल गया। कलिंग देश की राजकुमारी पद्मा सैनिक वेश में घोड़े पर सवार खड़ी थी। राजकुमारी पद्मा के पीछे स्त्रियों की सेना थी। राजकुमारी ने अपनी स्त्रियों की सेना से कहा, बहनों, आज हमें अपने देश के सम्मान की रक्षा करनी है। जिन्होंने हमारे पिता, भाई, पति हमसे छीने हैं, वे हत्यारे हमारे सामने खड़े हैं। हमारे जीते जी इस दुर्ग में ये प्रवेश नहीं कर सकते। जय भवानी। पद्मा के साथ स्त्री सेना ने जय भवानी की हुंकार भरी। सम्राट अशोक विस्मित थे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो देवी? सम्राट अशोक स्त्री से युद्ध नहीं करता। तुम मेरे पिता के हत्यारे हो। तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। सम्राट अशोक राजकुमारी ने गर्जना की। नहीं, स्त्रियों पर हथियार चलाना अधर्म है। ये अन्याय मैं नहीं कर सकता। तुम्हें न्याय अन्याय की चिंता कब से है सम्राट? अपनी जीत के लिए तुमने लाखों मासूम लोगों की हत्या की है। अब तो केवल हम स्त्रियां बची हैं। दुर्ग पाने के लिए तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। ये सारी दुखी स्त्रियां तुमसे युद्ध करना चाहती हैं। तुमने इनके घर उजाड़े हैं सम्राट। क्या ये अन्याय नहीं है? पद्मा की आंखों से चिंगारियां सी छिटक रही थी। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ राजकुमारी, मुझसे भूल हो गई। आप जो चाहें सजा दे दें। तलवार फेंक कर अशोक ने सिर झुका लिया। नहीं, तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। उठाओ तलवार सम्राट। नहीं राजकुमारी, आज के बाद ये तलवार कभी नहीं उठेगी। मेरा सिर हाजिर है। आप इसे काट कर अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लीजिए। नहीं महाराज, हम भी निहत्तों पर वार नहीं करते। जाइए, हमने आपको क्षमा किया। धन्यवाद राजकुमारी। आज से आप कलिंग का राज संभालिए। मगध और कलिंग दोनों राज मित्र बनकर रहेंगे। आज के बाद मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने शस्त्र त्यागता हूँ। कभी युद्ध न करने का निर्णय लेने के बाद सम्राट अशोक युद्ध भूमि में गए। युद्ध भूमि पर खून से लथपथ लाखों शव पड़े थे। हजारों घायल पानी पानी कहकर तड़प रहे थे, करा रहे थे। उनकी ये दशा देखकर अशोक का दिल भर आया। राज्य पाने के लिए उसने कितने लोगों की हत्या कर दी। अशोक का हृदय बेचैन था। तभी उसने देखा कि कुछ बौद्ध भिक्षु घायलों को पानी पिला रहे थे। उनके घावों पर मरहम पट्टी कर रहे थे। अशोक उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गए। मैं अपराधी हूँ देव, मेरे हृदय को शांति दीजिए भिक्षुवर। धर्म ही तुम्हारे हृदय को शांति दे सकता है अशोक। तुम बौद्ध धर्म की शरण में आ जाओ।
भिक्षु ने शांति से उत्तर दिया, मुझे क्या करना होगा भिक्षुवर? प्रतिज्ञा करो, आज से तुम जीव हत्या नहीं करोगे। जब तक शरीर में प्राण है, अहिंसा का पालन करोगे, सबसे प्रेम का व्यवहार करोगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ देव, मुझे बौद्ध धर्म की शरण में ले लीजिए। हाथ जोड़कर सम्राट अशोक ने प्रार्थना की। जाओ, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो, तुम्हारे मन को अवश्य शांति मिलेगी सम्राट। हाथ उठाकर भिक्षु ने सम्राट को आशीर्वाद दिया। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने कोई युद्ध नहीं किया। उसने अपनी प्रजा की भलाई और कल्याण में अपना जीवन बिताया। शांति और अहिंसा के धर्म को देश भर में फैलाया। इतना ही नहीं, उसे दूसरे देशों तक पहुंचाया। अशोक के राज में प्रजा बहुत सुखी थी। स्वयं सम्राट वेश बदलकर अपनी प्रजा का दुख सुख जानने घर घर जाते थे। इतिहास में सम्राट अशोक का नाम अमर रहेगा। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ फैबुलस डे।